हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 है उनका पार्ट नंबर 8 में। जो पार्ट 7 में तो पूरा डाउट्स दिया था, पार्ट 8 से हमें फिर से रिकनेक्ट होना है, क्योंकि हमने जब रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जब बहुत से सारे सम कर लिए हैं, तो उनके बाद उनका जो स्पेशल रूल्स है, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आधार पर जो भी 3 महत्वपूर्ण रूल्स है, जो 3 रिजल्ट्स है, उनमें से एक रिजल्ट के बारे में हमने जाना है। वो क्या रिजल्ट था? वो था f(ax plus b dx is equal to 1 upon a कैपिटल f(ax plus b plus c)। इसके बारे में हमने स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास है cos 2x plus 1 का अगर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। 2x plus 1 इज इक्वल टू मैं t सब्स्टिट्यूट कर लूँ, सब्स्टिट्यूट ले लूँ और बाद में पूरा कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। डायरेक्ट मेथड क्या है? cos 2x plus 1 का इंटीग्रेशन होता है sin 2x plus 1, और x का जो मल्टीपल है वो है 1/2, सॉरी 2, तो उनका इनवर्स होता है 1/2, तो मैं आगे 1/2 रख देता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए e⁴x plus 1 है, उनका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो e⁴x plus 1 का e⁴x plus 1, और x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो मैं 1/4 आगे लिख दूँ। 4x plus 1 इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट लेकर भी यह सम तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत लंबी मेथड पड़ जाएगी। तो ये लंबी मेथड में अगर हमें नहीं जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ। मान लीजिए log 7x plus 9 का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, सॉरी log नहीं, 1/7x plus 4 log, तो उसका आंसर आना चाहिए 7x plus 9 है मेरे पास। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log mod x, बस एज इट इज 1/7x plus 9 का इंटीग्रेशन होगा log 7x plus 9, और x का जो कोएफिशिएंट है वो 7 है, x का कोएफिशिएंट 7 है, तो उनका इनवर्स मुझे आगे लिखना पड़ेगा 1/7। तो ये जो हमने टाइप शुरू किया, राइट, टाइप 5 अभी कंटिन्यू रहेगा। टाइप 5A में ये फॉर्मूला थी। आज मैं B और C के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसमें एक फॉर्मूला है, अगर fx रेस्ट टू n है, जो fx है उनका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन है, उनके fx का जो डिफरेंशिएशन है वो f'(x) उनके मल्टीप्लिकेशन में अगर आता है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा ये होगा, वरना where n is equal to not -1। तो हमें आज इस फॉर्मूला के बारे में बात करना है। पहले तो मैं मान लीजिए मेरे पास है log x raised to 5 upon x। मैं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से पहले जो हमारी रूटीन प्रोसेस है सब्स्टिट्यूट वाली, उस हिसाब से पहले ये मैं सम सॉल्व करता हूँ। जब आपको ये इसका आंसर मिल जाता है, तब मैं आपको इस मेथड से, मतलब शॉर्टकट से
ये सम सॉल्व करूंगा। पहले तो मैं i इज इक्वल टू आई एज्यूम कर लेता हूँ। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं जा रहा हूँ। एक सम दोनों मेथड से मैं करूंगा। ये सबसे पहले log x इज इक्वल टू टेक log x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट। जब सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं तो उसका पहले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। log x का 1/x और x का dx by dt, क्योंकि डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ द साइड। सो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx by dt की वैल्यू मुझे मिलेगी x। I इज इक्वल टू log x raised to 5 अपॉन x। यहाँ से dt से मल्टीप्लाई करूँ और dt से डिवाइड करूँ तो ये हो गया रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब log x इज इक्वल टू t है t raised to 5 अपॉन x। dx by dt की वैल्यू x है, x कैंसिल हो जाता है तो t raised to 5। t raised to 5 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा t raised to 5 plus 1 मतलब 6 अपॉन 6 प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो log x raised to 6 अपॉन 6 प्लस c। तो ये जो मेथड है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व किया। इस कैलकुलेशन को हमें 2 स्टेप में खत्म करना है तो कैसे कर सकते हैं? ये रूल यूज करके। सेकेंड मेथड, ये जो मेथड था वो रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। वो मास्टर नहीं है, कोई भी सम रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे? फिर से log x raised to 5 और जो 1/x दिया है वो मैं थोड़ा यहाँ से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, 1/x ही लिखा, इंटू 1/x लिख दिया। यहाँ डायरेक्ट नीचे था, मैंने इंटू 1/x। तो ये 2 टर्म अलग लिखते हैं आपको, लेकिन ये तो ये log x raised to 5/x से ही है। लेकिन दो आपको सेपरेट, आप इसको सेपरेटली आप देख सकेंगे कि ये fx raised to 5 है, जैसे fx raised to n है, ये fx raised to 5 है। What is fx? fx is equal to log x। अब fx का डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ हमने d तो कोई एज्यूम तो नहीं किया, हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लिया। सिर्फ fx का हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इट इज f dash x एंड log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। अच्छा, दिखने में आया? जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन उनके बाजू में है, मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन में है। ये fx है, उनका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में है। तो बिना देरी आप fx का n+1 कर दीजिए, 5+1 कर दीजिए। यहाँ पर 5 है तो 5+1 upon 5+1 plus c। So final answer is log x raised to 6 upon 6 plus c। आंसर देखो सेम है। ये स्टेप भी आप नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, एक ही स्टेप में सम और हो जाएगा। सिर्फ log x के बाजू में, मतलब log x की बगल में उनका डिफरेंशिएशन है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट? एक सम और ले लेता हूं। sin x raised to 3/2 into cos x dx। सम नंबर 1 है sin x raised to 3/2। तो I is equal to sin x raised to 3/2 into cos x dx। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना चाहता तो sin x is equal to t सब्स्टिट्यूट ले लेना चाहिए, लेकिन वो तो लंबा है मेथड। तो अब क्या करूंगा, यहाँ fx मेरे पास है, fx is equal to sin x।
तो मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेता हूँ। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। हाँ मुझे ये दिखते है साइन एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन है वो उनकी बगल में है, तो मैं क्या करूँगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू 3/2 में 1 ऐड कर देता हूँ अपन 3/2 प्लस 1 प्लस सी, सो साइन एक्स रेस टू 5/2 upon 5/2. So answer is 2/5 sin x raised to 5/2 plus c। मुझे इतना ही सिर्फ तय करना है कि जो भी फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन उनके मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं, बस। Number 2, sin inverse x cube upon root of 1 minus x square dx। I is equal to sin inverse x whole cube into root of 1 minus x square। यहाँ भी आप देख सकते हो फर्स्ट मेथड क्या हो सकती है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन वो आपको करना है। मुझे तो ये फॉर्मूला मिल गया आज, तो मेरे तो शॉर्टकट में नहीं तो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, उसका मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1 माइनस एक्स रूट 1 अपन रूट का 1 माइनस एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स है उनका मल्टी साइन इनवर्स एक्स क्यूब है, लेकिन मुझे तो साइन इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, वो तो बाजू में है ही उनका डिफरेंशिएशन। तो मैं आप यहाँ कर सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3 है तो 3 + 1 ओपन 3 + 1 प्लस सी, सो साइन इनवर्स एक्स रेस टू 4 ओपन 4 प्लस सी आंसर। इस फॉर्मूला का ये बड़ा फायदा है। अगर आप थोड़ा मान लीजिए आपको ऐसा पता नहीं चला तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपको जरूर लंबा लगेगा। आज ये फॉर्मूला मिल गया है तो फिर हमें लंबी मेथड क्यों करें। थर्ड नंबर, जब तक आपके पास ये मेथड नहीं है तब तक आप सब्स्टिट्यूट लेके ये सब सॉल्व कर सकते हैं। I is equal to ये है 10x रेस टू हाफ है राइट, और 1/cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इस सम अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप 10x = t सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं पसंद करेंगे क्योंकि अब आपके पास ये मेथड है। तो आप क्या करेंगे, इसको fx एज्यूम कर लेंगे 10x को और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। 10x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा sec स्क्वायर x ही है, और 10x रेस टू हाफ के बगल में sec स्क्वायर x बिठा है, तो आपको सिर्फ 10x रेस टू हाफ है ना, तो यहाँ n है तो n + 1, यहाँ हाफ है तो हाफ + 1 अपन हाफ + 1, तो ये हो जाएगा 10x रेस टू 3/2, नीचे भी 3/2, तो फाइनल आंसर 2/3 10x रेस टू 3/2 प्लस c। बहुत समय cos x रूट ऑफ क्यूब रूट 1 - 9 sin x
I is equal to 1 minus 9 sin x raised to 1/3 है, राइट। मेथड नंबर क्या है? फर्स्ट मेथड 1 minus 9 sin x is equal to t, सब्स्टिट्यूट लेके आप कर सब्स्टिट्यूट लेकर ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमें नहीं करना है ना। 1 minus 9 sin x raised to -1/3 होगा into cos x होगा। तो मुझे यहाँ 1 minus 9 sin x एज fx मिल गया, तो मैं fx 1 minus 9 sin x ले लेता हूँ। What is f dash x? f dash x is 1 का डिफरेंशिएशन 0, 9 sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो f dash x की वैल्यू जो मिलती है वो मुझे 9 cos x मिली, -9 cos x। मेरे पास ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें सिर्फ cos x है, तो अगर मुझे ये फंक्शन जो यहाँ पर दिया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो यहाँ -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मुझे मिल जाएगा। मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि -1/9 मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 9 से यहाँ -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ -9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 9 से डिवाइड भी किया, -9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस, कोई क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, 1 minus 9 sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर मुझे मिल जाता है, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरे लिए n हो जाएगा -1/3, fx हो जाएगा, fx तो -1 minus 9 sin x है ही, यहाँ पर मैं 1 ऐड करता हूँ, प्लस c, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1/9। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ये 3 + 3 - 1 मतलब 2/3 हो जाएगा, अपॉन 2/3 प्लस c, तो 3 ऊपर जाएगा, 1/3 × 2 -1/6, तो ये जो हमने मेथड किया वो 5D और 5C तीसरा एक रिजल्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर आपको इस रिजल्ट के बारे में पता नहीं था तब तक तो हमें क्या करते थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट। लेकिन अगर आज एक और मेथड का पता चलता है, शॉर्टकट का, कि अगर मेरे पास जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उनका ही जो fx नीचे है उनका ही डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो उनका आंसर मिलेगा log mod fx। कंडीशन क्या है, नीचे जो भी फंक्शन है उनका मतलब नीचे अगर कोई जो भी पूरा नीचे मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जो भी है वो पूरा ले लेना है। ऐसा नहीं कि पावर को छोड़ के सिर्फ fx का ही हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, ऐसा नहीं, पूरा जो भी फंक्शन है वो फंक्शन इज इक्वल टू वो फंक्शन है उनका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अगर उनका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल जाता है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log mod fx। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सम पहले लेता हूँ, मान लीजिए ये 2x है और नीचे x² + 1 है, I is equal to 2x upon x² + 1। मान लीजिए फॉर्मूला हमारे पास नहीं है अब तक, तो हम क्या करेंगे, x² + 1 is equal to t सब्स्टिट्यूट लेते हैं, ये मेथड 1 है। तो पहले सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट जब लेते हैं तो we have to differentiate with respect to t,
बोथ द साइड 2x dx by dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का 1 मिलेगा, dx by dt को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दो। अब क्या करना है कि रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखना है, वो तो हमें अच्छी तरह आता है। सिर्फ dt से डिवाइड करो और dt से मल्टीप्लाई करो। ये 2x x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमने t लिया है, dx by dt की वैल्यू हम जानते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं। 1 by t dt, 1 by t का तो log mod t होगा, इंटीग्रेशन राइट, log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो आंसर ऐसा मिला। अब मैं ये मेथड को छोड़कर मान लीजिए ये जो फॉर्मूला है उस हिसाब से ये सम सॉल्व करो, मेथड 2। आप ये मेथड तो कर ही सकते हो, ये तो बहुत ही रिलायबल है, लेकिन अगर शॉर्टकट में करना है जो आपकी बहुत पसंद होती है शॉर्टकट, तो हमें क्या करना चाहिए? नीचे जो फंक्शन है उसको fx एज्यूम कर लेना चाहिए। कोई t हमने सब्स्टिट्यूट नहीं लिया, यहां पर तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एज्यूम किया है, और वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज f डैश x, एंड इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, 1 का तो 0 ही होगा। अब देखते हैं, अब तो सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है कि नीचे जो फंक्शन दिया गया है उनका डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब जो x स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर का फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है एग्जैक्टली है, ये fx है, वो x है, f डैश x है, तो नीचे fx है, ऊपर f डैश x है। तो हम क्या कर सकते हैं? I इज इक्वल टू डायरेक्ट log mod fx है x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आंसर देखो, आंसर तो वही मिला, लेकिन शॉर्टकट में हो गया। तो मैं थोड़ा बहुत सम उसके भी पीडीएफ में से टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, I is equal to 2x plus 3 upon x square plus 3x plus 4। नीचे जो फंक्शन है उसको मैं fx एज्यूम कर लेता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूँ 2x plus 3, तो लॉटरी लग गई, जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन ऊपर ही है, तो आप डायरेक्ट I is equal to log mod fx x square plus 3x plus 4। यहां पर अगर आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट लेकर सम सॉल्व करना है तो आप कर सकेंगे। 3 cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x। I इज इक्वल टू, पहले तो मैं 1/2, नीचे 2 कॉमन है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे मैं 2 कॉमन लूंगा तो मिलेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब मैं 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट लेकर सम सॉल्व कर सकता हूँ। जो नीचे जो फंक्शन दिया है इज इक्वल टू t हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेगा हम तो क्या करेंगे, उसको fx एज्यूम करेंगे। जो न्यूमरेटर वाला जो भी टर्म है उनका हम क्या करेंगे, fx एज्यूम कर लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 3 cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x। अब आप देखो
नीचे जो फंक्शन था उनका डिफरेंशिएशन ये मिला और यही फंक्शन ऊपर है। देखो जो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है वही, सॉरी न्यूमरेटर का जो भी डिनोमिनेटर का जो भी डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर है, देख सकते हैं आप। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 तो है ही log mod fx। fx क्या है? 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अब एक थोड़ा लंबा चौड़ा सम है, थर्ड वन। 10x अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर x। पहले तो i इज इक्वल टू 10x है तो मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। sin cos में सब कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 स्क्वायर x है तो sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x लिख देता हूँ। अब मैं ये cos स्क्वायर x एलसीएम लेता हूँ। Right? 1 time cos x will be cancelled, but 1 time cos x मल्टीप्लाई बाई sin x वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो बनता है वो सब्स्टिट्यूट वाला है कि अगर आप चाहते हैं तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। मेथड 1 है, आप ले सकते हैं, लेना भी चाहिए बट ट्राई करना चाहिए। मैं बोलता हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं इस मेथड का प्रयोग करने वाला हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे नया एक फॉर्मूला हाथ लग गया है, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है इज इक्वल टू मैं एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट में नहीं लेता। आज के लेक्चर के लिए सब्स्टिट्यूट के बजाय ये फॉर्मूला के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बाद में एग्जाम में तो जो भी मेथड हाथ लग जाए वो अपनी। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एस स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x into माइनस sin x। b स्क्वायर कांस्टेंट है, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x into cos x। अब मैं sin x into cos x 2s स्क्वायर माइनस भी बाहर ले लेता हूं, sin x into cos x बचेगा यहाँ, प्लस sin x cos x। sin x cos x हमें कॉमन ले लेना है, तो 2 भी कॉमन है, तो 2 sin x cos x इंटू b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बचेगा। मतलब इतना 2b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इंटू sin x cos x इतना मिलेगा। मैंने sin x इंटू cos x को स्पेशली क्यों अलग रखा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ sin x इंटू cos x न्यूमरेटर में है। मुझे इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन निकाला ना तो इतना मिला, मतलब 2 इंटू b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अभी न्यूमरेटर में होना चाहिए लेकिन है नहीं, क्योंकि उसका पूरा जो डिफरेंशिएशन है इतना है। तो मुझे पहले इतना न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। sin x इंटू cos x है, उनको मैं 2 इंटू b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। जितना मल्टीप्लाई किया, जितने
जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देना, बाद में सांस लेना, वरना ये भूल जाएगा। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर रॉन्ग आएगा। तो पहले क्या करना है हमें, जितनी भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही वैल्यू से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। अब बैलेंस हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन है वो नहीं बदला अभी। अब हम देख सकेंगे कि जो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन है इतना, और वो लिख दिया है। तो अब तो 1/2 b² - a² अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उनका डिफरेंशिएशन है f' है, तो आंसर मिलेगा log mod f(x) s² cos² x प्लस b² sin² x प्लस c। तो इस तरह आप सेकंड मेथड का यूज करके, मतलब डायरेक्ट मेथड से आप ये सब सॉल्व कर सकेंगे। ये मेथड तो है, सब्स्टिट्यूट वाली मेथड तो आपके साथ कायम रहेगी, वो मेथड तो कभी मिटने वाली नहीं। लेकिन ये कभी कभी ऐसा चांस मिल जाता है, तो शॉर्टकट में भी, शॉर्टकट मेथड से भी ये सब इतना लंबा हो गया। तो इस तरह ये 2 फॉर्मूलाज में जोड़ देता हूँ इंटीग्रेशन में आज से, और नई फॉर्मूला से का साथ फिर मिलेंगे। इसमें भी बहुत ही सम्स मैंने प्रैक्टिस में दिए, बहुत ही तो नहीं, थोड़ा बहुत दिया है। ओके, थैंक यू।